तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विथ एयरमैन में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी तथा डीबी का एग्ज़ाम तथा इंडियन नेवी एमआर का एग्ज़ाम बेहद नज़दीक है। तो हम जनरल साइंस की रिवीजन के तौर पर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अतः जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विथ एयरमैन को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 बिलियन जो नीले लिटमस को लाल कर देता है वह होगा। तो दोस्तों, जो बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो बिलियन अम्लीय होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में से कौन सा खनिज अम्ल है। तो दोस्तों, जो खनिज अम्ल है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दही किस अम्ल के कारण खट्टा होता है। तो दोस्तों, जो दही खट्टा होता है वह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा है, नाइट्रिक अम्ल मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों, जो नाइट्रिक अम्ल मुक्त अवस्था में पाया जाता है तो नींबू में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवें की तरफ। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, अमाशय रस में कौन सा अम्ल है। तो दोस्तों, जो अमाशय रस में अम्ल है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठवें की तरफ। क्वेश्चन नंबर छठवां है, सिरके में पाया जाता है। तो दोस्तों, जो सिरके में पाया जाता है वो पाया जाता है एसिटिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी एसिटिक अम्ल यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सातवें की तरफ। क्वेश्चन नंबर सातवां है, चींटी के काटने पर होने वाली जलन का क्या कारण है। तो दोस्तों, जो चींटी के काटने के कारण जलन जो होती है उसका कारण है फार्मिक अम्ल, क्योंकि चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आठवें की तरफ। क्वेश्चन नंबर आठवां है, अचार व अन्य खाद्य पदार्थ को परिरक्षित करने हेतु किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थ को सुरक्षित करने के लिए एसिटिक अम्ल का यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो सिट्रिक अम्ल होता है वो नींबू में पाया जाता है। तो ए का 2 सिट्रिक अम्ल जो है वो नींबू में पाया जाता है, तथा मौलिक अम्ल जो है वो कच्चे सेब में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। और जो लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल दूध में होता है और एक्जेलिक अम्ल पालक में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है, अगर किसी किसी लिटमस पत्र पर क्षारीय विलयन की 2-3 बूंद गिराई जाए तो इस पत्र का रंग क्या हो जाएगा। दोस्तों, अगर किसी लिटमस पत्र पर क्षारीय विलयन में 2 या 3 बूंद गिराई जाती हैं तो क्या हो जाता है, तो उसका रंग जो है वो नीला हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, साबुन उद्योग में उपयोगी क्षारक है। तो दोस्तों, जो साबुन उद्योग के लिए उपयोगी क्षारक है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, आमाशय में अति अम्लीय के उपचार हेतु प्रयुक्त क्षार है। तो दोस्तों, जो आमाशय में अति अम्लीय उपचार के लिए प्रयुक्त क्षार है तो वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेथिल ऑरेंज को प्रबल अम्लीय विलयन में मिलाने पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जो मेथिल ऑरेंज है उसको प्रबल विलयन में मिलाने पर जो प्राप्त होता है वो नीला लाल रंग प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन सा अम्ल क्षार सूचक का कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों, जो क्षार सूचक अम्ल का कार्य नहीं करता वो लहसुन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, पीएच मान सूचक है। तो दोस्तों, जो पीएच मान सूचक है वो अम्लीय का सूचक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16, शुद्ध जल यानी शुद्ध यानी आशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, जो अशुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि किसी बिलियन का पीएच मान 7 है तो उसका अर्थ है। दोस्तों यदि किसी बिलियन का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा, क्योंकि जो पीएच मान 7 होता है वो उदासीन का होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अम्लीय विलयन में पीएच का अनुमाप कितना होता है। तो दोस्तों अम्लीय विलयन में जो पीएच का अनुमाप होता है वो होता है 7 से कम, यानी 1 से 6 तक के बीच को अम्लीय तथा 7 को क्षारीय तो कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किसका पीएच मान सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों जो पीएच मान सर्वाधिक होता है चूने के जल का पीएच मान सर्वाधिक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो दोस्तों मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7 से 8 के बीच में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, ताजे दूध का पीएच 6 है, जब वह खट्टा हो जाता है तो पीएच कितना होता है। यानी दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि ताजे दूध का जो पीएच मान है 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो इसका पीएच मान कितना हो जाता है। तो दोस्तों ताज़ा दूध जब खट्टा हो जाता है तो इसका पीएच मान उदासीन हो जाता है, यानी 7 हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वो रक्त है, और रक्त का पीएच मान 6 से 7 होता है, तो ये सुमेलित नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया में लवण का बनना कहलाता है। तो दोस्तों जो अम्ल व क्षार की अभिक्रिया में लवण का बनना जो कहलाता है तो कहलाता है उदासीनीकरण, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब नींबू का रस बेकिंग सोडा पर गिराया जाता है तो तीव्रता के साथ बुलबुले बनते हैं, क्योंकि मुक्त होने वाली गैस है। दोस्तों जब नींबू के रस को बेकिंग सोडा में गिराया जाता है तो इसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, बोतल के नाम पत्र पर कुछ मृद पेय पदार्थ का दावा करता है, लेकिन वे अम्लीय नियामक हैं, वे अम्लीय नियामक के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों बोतल में नाम पत्र यानी लेबल में मृद पेय पदार्थ का दावा करते हैं और अम्लीय नियामक होते हैं। तो दोस्तों अम्लीय नियामक के लिए जो यूज करते हैं तो यूज करते हैं बाइकार्बोनेट के लवणों का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, जलीकृत सोडियम बाई सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 इंटू 10H2O का साधारण नाम क्या है। तो दोस्तों जो इसका साधारण नाम है वो धावन सोडा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी दोस्तों आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सूत्र क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O इसका सूत्र है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है, जल का विसंक्रमण के लिए सबसे उपयुक्त है। दोस्तों जो जल के विसंक्रमण के लिए सबसे उपयुक्त है तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी विरंजक चूर्ण सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज नहीं किया जाता है। तो दोस्तों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज नहीं किया जाता वो बारूद बनाने में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के पोर्शन में देखने को मिल जाते हैं, तो आपको इस तरह क्वेश्चन को हल करते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए जो टार्ट्रिक अम्ल है, तो टार्ट्रिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाता है। तो दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। जो चूना होता है वो होता है CaO, तो इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी ए का टार्ट्रिक अम्ल इमली में होता है और बी चूना होता है जो CaO होता है। और मूत्र जो होता है तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो होता है 4.8 और आंसू का 7.4, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये आंसर की है तथा आप अपने मन से इन क्वेश्चनों को हल करिएगा तथा अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।